आप सभी को नमस्कार। आई थिंक ये आपकी 130 या हो सकता है 120वीं कट ऑफ के लिए वीडियो हो। मैं कट ऑफ पे तो लास्ट में बात करूंगा बिकॉज सबको यही जानना है कि यार कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या होगा। मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने भी 14 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में पेपर दिया था और अगर इन लार्ज जैसा सब बोल रहे हैं मेरे भी 130 प्लस बन रहे हैं, लेकिन मैं भी श्योर नहीं हूँ। मेरे अंदर भी वही जिज्ञासा है कि भाई क्या मेरा होगा या नहीं होगा। कमाल की बात तो यह है कि पहली बार इतने नंबर लाने पर भी मुझे इस बात का डर है क्या मुझे रनिंग करने का अवसर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब हुआ क्यों? क्योंकि हमने जैसे ही पेपर से बाहर निकले सबने बना दिया भाई बहुत इजी पेपर है, बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर है, खतरनाक ही लेवल का इजी है। अब सबको ये लगने लगा कि भाई बहुत ज़्यादा इजी पेपर है। अब जो बच्चा पढ़ के गया था, जिसने 2-2 3-3 साल तैयारी करी है, जिसने 6-6 महीने तैयारी करी है जैसे कि हमने करी थी तैयारी, अब जब हमने पेपर को देखा तो जो हमारी स्ट्रॉन्ग सेक्शन हुआ करते थे जैसे पॉलिटिक्स हो गया, हिंदी हो गया, वो बहुत आसान लेवल की पूछ ली। तो कोई नॉर्मल आदमी भी एक बार क्वेश्चन को पढ़ेगा तो कर देगा। तो हमको ऐसा लगने लगा कि यार ये पेपर तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, अगर हम कर दे रहे हैं तो बाकी लोग भी कर देंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बोलने वाला हूँ और जो सत्य होंगी। देखो, 20 से 25 मिनट OMR भरने में जा रहा है। जो सारी की सारी मिस्टेक्स होंगी ना, सिली मिस्टेक्स, देखो इन लार्ज अभी लोग ढंग से चेक भी नहीं कर रहे हैं, आंसर की भी नहीं आया है और सब बता रहे हैं कि मेरे 140 प्लस हैं, 150 प्लस हैं। लेकिन मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। अगर, और मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ सबको देखने के बाद और खुद की प्रिपरेशन के हिसाब से मेरा जिस तरीके का पेपर गया है, मेरी जैसी प्रिपरेशन थी, मेरे अंदर जितनी बौद्धिक क्षमता है, उस सब का आकलन करने के बाद ही मैं ये नंबर्स बहुत गंभीरता से आपके समक्ष रख रहा हूं। मुझे कोई शौक नहीं है बहुत ज़्यादा कम बोलने का कि भाई सब खुश हो जाएं। मुझे कोई शौक नहीं है कि सबकी तरह जो ये बोल रहे हैं 150 155 ये सब क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो सब बातें। मैंने बहुत ईमानदारी से तैयारी करी, आपने भी बड़ी ईमानदारी से तैयारी करी। आपको भी डर है, मुझको भी डर है। लेकिन जिसने तैयारी नहीं करी वो बेफिक्र होकर घूम रहा है। वो कह रहा है मेरे 150 बन रहे हैं, मेरे 155 बन रहे हैं। कहां से बन रहे हैं भाई? अरे हमने तैयारी करी है, हमारे तो नहीं बन रहे। हमसे तो सिली मिस्टेक्स हुई हैं। हमने तो लक्ष्मीनाथ की पॉलिटिक्स पढ़ी, हिंदी की वर्डमाला पूरी चाट दी, हमारे नंबर तो नहीं बने। आपकी पता नहीं कैसे बन रहे हैं, सबके 155 ये सब कर रहे हैं। चलो ठीक है, बन भी रहे हैं, अच्छी बात है भाई, बन रहे हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, कहीं ऐसा न हो ये सब बातें सुन के एकदम से रनिंग का टाइम आ जाए और आप रनिंग भी ना कर पाओ। अब बात करते हैं जो आप वेट कर रहे हो, प्रतीक्षा कर रहे हो कि कितना जा सकता है। देखिए दोस्तों, इतना तो तय है कि अगर आप ओबीसी से हैं, क्योंकि यूपी में ज़्यादातर ओबीसी है, तो मैं ओबीसी का पहले बताता हूं। अगर आप ओबीसी से हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, क्या होगा, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी हैं और आपके नंबर या आपके क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, वो 125 प्लस हैं, 125 या 124 या 122 इतने भी हैं, मैं फिर बोल रहा हूं आप रनिंग का अवसर आपको मिल सकता है। फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा नहीं जाएगा उस पर बहुत कुछ मैटर है कि भाई रनिंग में कितने गए ये सब। लेकिन अगर आपके ओबीसी में 120 प्लस या 125 के आसपास बन रहे हैं तो आप निराश मत होइए। तो आप निश्चिंत रहिए, रनिंग की तैयारियां करिए और कोई भी कुछ बोलता है उस पर बहुत ज़्यादा मत ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी बातें भी सुनने को मिलेंगी कि भाई ऐसे ऐसे 2-3 हज़ार तो ऐसे ही लोग हैं जिनके 45 प्लस बन रहे हैं। कोई बोलेगा कि भाई मैंने 1,000 का सुना है कि उसके 150 प्लस बन रहे हैं। एक मजाक है क्या भाई? सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी हैं? नहीं, सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी, कुछ भी बोले जा रहे हैं लोग यार। इसीलिए निराश मत होइए, क्योंकि निराश होने से आपको ही परेशानी होगी। अब जैसा पेपर हो गया सो हो गया, आंसर की आएगी, ईमानदारी से आंसर की को मैच करिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ, आंसर की आने के बाद
अगर आपके 130 प्लस बन रहे हैं ना, और अगर आप ओबीसी से हो, तो आप निराश मत होइए, आपका फाइनल में भी सिलेक्शन हो सकता है। फिर बोल रहा हूं मैं ये चीज, बहुत दावे के साथ बोल रहा हूं ये चीज। बाकी निराश मत होइए, पढ़िए। आपका अगर आप पैट का निकल गया है तो आप पटवारी की तैयारी कर सकते हैं, उसकी डेट भी आ चुकी है मई में, इसीलिए, और ज़्यादा दिन भी नहीं है। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान जो करेंगे सब अच्छे के लिए करेंगे, इसीलिए निराश मत होइए। मैं भी आपकी तरह बहुत संकोच में था, लेकिन मुझे लगा कि ये बात मुझे करनी चाहिए उन लोगों से, खासकर जो मेरे जैसे हैं। रिलैक्स रहिए, फ्री रहिए, बाकी जो लोग बोल रहे हैं बोलने दो। बहुतों को अपने कोर्सेज बेचने होते हैं, निराशा नहीं फैलाएंगे तो कोर्स कैसे बेचेंगे, ये सब बातें होती हैं, आप सबको पता है ये चीज़। मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी थी, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसीलिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए पहली बात तो, और मेरी बात को सुनने के लिए। निराश मत होइएगा। अगर आपके 125 प्लस बन रहे हैं, 125 के आसपास भी बन रहे हैं, आप रनिंग का धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, आंसर की मैच करिए, और ईमानदारी से मैच करिए, ईमानदारी से। और आंसर की मैच करने के बाद अगर आपके 130 प्लस है ना, आप निश्चिंत रहिए। और जिसके आंसर की मैच करने के बाद 135 प्लस बन रहे हैं, वो तो ये समझ लिए कि दरोगा की वर्दी की दहलीज पे खड़ा है। इसीलिए ध्यान रखिए और पटवारी की तैयारी करिए, और जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। नमस्कार।